अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली WWE क्राउन जैवल हो चुका है और इसमें कई अच्छी और कई बुरी चीजें भी हुई। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आखिर ब्रोक लेसनर रोमन रेंज से क्यों हारे और क्या पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ नहीं है। और दोस्तों मुस्तफा अली ने क्राउन जैवल के मैच के बाद एक बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेज दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्राउन जैवल की बेस्ट थिंग्स की बात करते हैं। नंबर 1, क्लासिक हेल इन अ सेल मैच। दोस्तों शो के शुरू में ही WWE ने फैंस को थ्रिल कर दिया एक एक्शन पैक्ड मैच से। एज और सेथ रोलिंस के इस क्लासिक मैच ने शो को एक बेस्ट स्टार्ट दिया। और क्या ही ये मैच था, एक तो हेल इन अ सेल, ऊपर से हेल इन अ सेल के अंदर इन दोनों ने उन तमाम वेपन्स का इस्तेमाल किया जो WWE में आमतौर पर कभी कभार ही यूज होती हैं। और दोस्तों इस A+ ग्रेड के मैच ने ये साबित कर दिया कि WWE सऊदी अरेबियन पेपर-व्यू में भी हाई क्वालिटी मैचेस दे सकती है। नंबर 2, गोल्डबर्ग्स परफॉर्मेंस। दोस्तों पिछले कुछ अरसे में WWE फैंस ने गोल्डबर्ग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि अब वो WWE में अच्छे मैचेस रेसल नहीं कर सकते। लेकिन इस क्राउन जैवल में गोल्डबर्ग ने 11 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन का मैच रेसल करके ये साबित कर दिया है कि वो अभी भी WWE में मैचेस रेसल कर सकते हैं। नंबर 3, आ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम मैच। दोस्तों क्राउन जैवल में होने वाला मुस्तफा अली वर्सेस मंसूर का मैच WWE की हिस्ट्री का पहला मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम मैच था जो किसी पेपर व्यू पर हुआ। दोस्तों ये एक डिसेंट सा मैच था लेकिन इसका रिजल्ट तो काफी प्रेडिक्टेबल था और मुस्तफा अली ये मैच हार गए। लेकिन इस मैच के बाद मुस्तफा अली ने ट्विटर पर लिखा, 2 Muslims competed in a singles match on a WWE pay-per-view for the first time ever. The intention was simple, inspire the next generation. दोस्तों मुस्तफा अली कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि WWE पेपर-व्यू में 2 मुसलमानों ने एक सिंगल्स मैच रेसल किया हो और हमारी इंटेंशन सिर्फ यही थी कि आने वाली नस्ल को इंस्पायर कर सकें। दोस्तों इसके बाद वर्स्ट थिंग्स की बात करते हैं। नंबर 1, AJ स्टाइल्स मस्ट मूव ऑन। दोस्तों AJ स्टाइल्स WWE टैग टीम डिवीजन में काफी अरसे से रेसलिंग कर रहे हैं लेकिन अब उन्हें दोबारा से एक सिंगल्स रन की जरूरत है और उनका मजीद टैग टीम डिवीजन में रुकना उनके लेवल को लो कर रहा है। दोस्तों अब WWE को चाहिए कि AJ स्टाइल्स और ओमोस को अलग कर दे। नंबर 2, रोमन रेंज वर्सेस ब्रोक लेसनर मैच एंडिंग। दोस्तों क्राउन जैवल के मेन इवेंट में रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का एक फुली हाइप्ड मैच था। वैसे तो ये एक डिसेंट सा मैच था लेकिन इस मैच की एंडिंग काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी जब पॉल हेमन रिंग के अंदर चैंपियनशिप थ्रो करते हैं और इसको दोनों रेसलर्स यानी ब्रोक लेसनर और रोमन रेंज पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर ब्रोक लेसनर इस चैंपियनशिप को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं मगर फिर पीछे से दी ऊसोस आ जाते हैं जो ब्रोक लेसनर को डबल सुपर किक लगाते हैं। दोस्तों इसके बाद रोमन रेंज चैंपियनशिप पकड़ते हैं और ब्रोक लेसनर के सर में दे मारते हैं और इसके बाद ब्रोक लेसनर को पिन करके रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। दोस्तों इस मैच के खत्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि पॉल हेमन काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद जो पॉल हेमन चाहते थे वो नहीं हुआ। और इससे ये बात भी क्लियर है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि पॉल हेमन किसकी तरफ है। दोस्तों शायद पॉल हेमन चाहते थे कि ब्रोक लेसनर ये मैच विन करें। खैर इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ब्रोक लेसनर क्राउन जैवल में रोमन रेंज से क्यों हारे। दोस्तों इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रोमन रेंज इस वक्त WWE के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं और ना सिर्फ रेटिंग्स को इंक्रीज करने में बल्कि मर्चेंडाइज सेल करने में भी रोमन रेंज का नाम टॉप पर है और इसलिए वो एक लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अगर रोमन रेंज हारते हैं तो इससे उनके कैरेक्टर पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसके अलावा क्योंकि ब्रोक लेसनर इस वक्त एक पार्ट टाइमर है तो अगर वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते तो वो WWE के हर शोज में अपीयरेंस नहीं करते जिससे WWE की रेटिंग्स डाउन हो सकती थी। इसके अलावा WWE ने ब्रोक लेसनर को इसलिए हरवाया होगा ताकि वो रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का एक रीमैच सेटअप कर सकें जो कि शायद WWE के किसी अगले पेपर व्यू में हो या शायद रेसलमेनिया 38 में, क्योंकि WWE रोमन रेंज को रेसलमेनिया तक तो चैंपियन जरूर रखना चाहती है। और इसके अलावा क्योंकि द रॉक से रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 39 के लिए रूमर्ड है तो रेसलमेनिया 38 पर रोमन रेंज के लिए WWE के पास एक अच्छा ओपोनेंट होना जरूरी है जो कि शायद
शायद ब्रोक लेसनर हो सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो WWE रोमन रेंस के इस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहती और किसी बड़े यानी रेसलमेनिया टाइप के पेपर व्यू में ही ऐसा हो सकता है। दोस्तों आप क्राउन जेवल पेपर व्यू के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।